हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए प्रभु के वचनों को सुनने का समय हो चुका है। और मैं प्रभु के वचनों को लेकर इस तरह से हर रोज हाजिर होता हूं ताकि आप आत्मिक तौर पर बढ़ते चले जाएं। आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर रोज इस प्रकार से आपके वचनों पर मनन करते हुए आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर आगे बढ़ने का जो आप अनुग्रह दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे कहीं दोबारा तो प्रार्थना के विषय नहीं कहेंगे सोचकर घबरा रहे हैं, या आज दोबारा प्रार्थना के विषय कुछ सीखने को मिलेगा कहकर उत्साहित हैं? प्रार्थना के विषय हम कई सारी चीजों को बाइबल में पाते हैं। प्रार्थना या उससे संबंधित जो शब्द हैं, जैसे कि विनती या फिर प्रभु को पुकारना, इन्हें करीब 1000 बार हम बाइबल में पाते हैं। दाऊद के कई सारे भजन प्रार्थना के भजन हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो आप दाऊद के उन प्रार्थना के भजनों को पढ़ें, आप अच्छी तरह से प्रार्थना करने पाएंगे। तो बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय पर मनन करते आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें अपने जीवनों में लागू किया है। आज एक और प्रार्थना के विषय में हम मनन करेंगे और वो है एक मन होकर प्रार्थना करना। प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग की शक्तियों को मैं वहां पर उतारूंगा। मैं चाहूंगा हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय की 18वीं आयत से। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। अगली आयत भी देखिएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए पूरा हो जाएगा। भूमि पर केवल 2 लोग जो वो मांग रहे हैं उसे एक मन होकर मांगे, एक मन होकर प्रार्थना करें। एक मन होकर अगर वे उसे मांगे तो वह उनके लिए पूरा हो जाएगा। पृथ्वी पर एक मन होकर अगर वे किसी चीज को बांधें, वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो वह खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा। सारी आज्ञाएं जो हैं वो स्वर्ग से ही आती हैं। अगर स्वर्ग से आज्ञा ना हो तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा। सारे जो अधिकार हैं वे स्वर्ग ही से दिए गए हैं। फिर वह अन्य जातियों के हाथों में दिए गए अधिकार हो, देश को चलाने का अधिकार हो, शासन का अधिकार हो, जिन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उन्हीं के हाथों में वे अधिकार देते हैं। हमें लगता है कि हमने वोट देकर किसी को जिता दिया। जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है वे ही अधिकार पाते हैं। बाइबल में हम कई सारे उदाहरणों को देख सकते हैं जहां अविश्वासी राजाओं का इस्तेमाल परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया, अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए। परमेश्वर कुछ लोगों को अधिकार देते हैं। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कि हमारे प्रभु हैं। कहते हैं सारे अधिकार, चाहे फिर वो पृथ्वी के नीचे हों या पृथ्वी के ऊपर, सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। प्रभु यीशु का नाम तमाम अन्य नामों से श्रेष्ठ नाम है। उनके नाम से हम चाहे जो कुछ भी मांगे, पिता परमेश्वर उसे हमें प्रदान करवाएंगे, उसे हमें मुहैया कराएंगे। जब परमेश्वर स्वर्ग में उसे ग्रांट करेंगे तो यहां पृथ्वी पर हम उन चीजों को पाएंगे। दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए गवाहों के दस्तखत की जरूरत होती है ना। 2 लोग
अगर एक मन होकर आए। प्रभु कह रहे हैं मैं उनके मध्य रहूंगा। देखिए 20वीं आयत, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। द मिनिमम नंबर इज इनफ। हजारों लाखों की जरूरत नहीं। 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। 2 लोग जिसे मांगेंगे उस चीज को मैं तुम्हारे लिए करूंगा। एक मन होकर तुम जिस चीज को मांगोगे उस चीज को मैं तुम्हें दूंगा। हे वर वधू, हे पति पत्नी, आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें। विवाह के दिन से ही प्रार्थना शुरू करें। विवाह वेदिका ही से प्रार्थना शुरू कर दें। कई सारे विवाह में तो पासबान जोड़ों को विवाह तभी देते हैं जब दोनों वर वधू प्रार्थना कर लें। प्रार्थना के बाद ही उन्हें विवाह दिया जाता है। 2 का एक होना परमेश्वर की योजना है। 2 लोगों को परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इकट्ठा कर रहे हैं। नर का अकेला रहना अच्छा नहीं कहते हुए उसके लिए एक सहयोगी तैयार करते हैं। जब 2 लोग साथ आते हैं तो वो बलवंत होते हैं। अगर अकेला व्यक्ति गिर जाए तो उसे कौन उठाएगा? 2 अगर हैं तो एक गिरे तो दूसरा उठा सकता है। अगर 2 लोग एक मन होकर प्रभु के पास जाएं तो प्रभु उन्हें आशीष देंगे। अगर आपको गर्भ का फल चाहिए तो वो आप दोनों के हाथ में है। उसके लिए आप दोनों को एक मन होकर प्रभु के सामने जाना है। जब रिबेका निसंतान थी, इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की, बाइबल कहता है। अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो एक दूसरे को दोष लगाने के बजाय दोनों साथ आएं और एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। कमी घटी किसी में भी हो सकती है ना, और फिर दोनों के मिलने ही से तो संतानोत्पत्ति होगी। फिर दोनों मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर को आप कभी भी ना त्यागें। दोनों एक मन होकर प्रभु के सामने आए। जी हां, आज से एक मन होकर प्रार्थना करके देखें। हमारे संतान नहीं है कहकर शर्मिंदगी महसूस करने वालों, उस निंदा से बाहर आना आप ही के हाथों में है। अगर आप दोनों मिलकर विश्वास से प्रार्थना करें। गर्भ के फल को देने वाले प्रभु हैं। शैतान बंद करने वाला है और प्रभु खोलने वाले हैं। हमें शैतान के कार्यों को बांधना है और पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवनों में खोलना है, आजाद करना है। जी हां, शैतान ने जिन द्वारों को बंद किया है, अगर दोनों मिलकर प्रार्थना करें तो शैतान की जो चालें हैं वे तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी। बिना एकता के कितने ही लोग प्रार्थना कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। 2 लोग एक मन होकर जो कुछ भी इस संसार में बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो खोलेंगे वह खुल जाएगा। यह वास्तविकता है। आज अनेक प्रार्थना सभाओं में हजारों लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना उनके लिए। अनेक लोग मिलकर प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उनके मन एक नहीं हो पा रहे, वे जुड़ नहीं पा रहे। आदि कलीसिया के तमाम विश्वासियों में एकता थी। एक मन होकर उन्होंने प्रार्थना की, इसीलिए अनेक आश्चर्य कर्मों को उन्होंने होते देखा। धरती को उथल पुथल करने वालों का नाम उन्होंने पाया। उनकी प्रार्थना की वजह से धरती वो कांप उठी थी, और जो प्रेरित थे वे दृढ़ता से वचन को सुनाने पाए। शैतान के चंगुल में जकड़े कई सारे लोग छुड़ाए गए। हजारों सैकड़ों लोगों ने मन फिराया, उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया और कलीसिया में जुड़ते गए। मिलकर प्रार्थना करने वाले विश्वासियों, क्या आप में एक मन है? अगर कलीसिया में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो विश्वासियों में पहले एकता हो। अगर आप अपने परिवार में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो हे पति पत्नी, आप दोनों के मन एक हों। आज से एक नई शुरुआत करें। आराधनालय में जाने वाले विश्वासियों, अपने मनों को ठीक करें। अगर अपने भाई से, अपनी बहन से आपकी कोई नाराजगी है या फिर किसी प्रकार का मनमुटाव है या कोई वाद विवाद है, पहले जाकर उनसे मेल करें। वचन कहता है ना, अगर आपका भाई आपसे किसी बात को लेकर
नाराज है, क्रोधित है, तो पहले आप उसके पास में जाएं, उससे मेल करें और फिर आकर अपना बलिदान चढ़ाएं। मैं तुम्हारी प्रार्थना तब सुनूंगा। अपने मन में पाप को रखकर, अपने मन में अपने भाई के प्रति डाह को, द्वेष को रखकर प्रभु के सानिध्य में जाकर कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वो प्रार्थना प्रभु के सानिध्य में पहुंचेगी ही नहीं। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, कठोर हृदय टूटने लगेंगे। मनों के एक होने का मतलब हमारी कोशिशें, हमारी इच्छाएं, हमारे प्रयास एक होने चाहिए। मसीही परिवारों में भले ही मतभेद पैदा हों, लेकिन उन्हें लंबे समय तक टिकने ना दें। असहमत हों, कोई बात नहीं, लेकिन उस असहमति को डाह में, द्वेष में ना बदलने दें। आजकल हर कोई कहता फिरता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वो केवल प्रभु में संभव है। क्या आप दूसरों के साथ एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप दूसरों के साथ जुड़ने पाते हैं? देखिए, जब हम ग्रुप प्रेयर कर रहे होते हैं, वहां सैकड़ों लोग होते हैं, सभी प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन जब 2-3 लोग प्रार्थना करते हैं, अगर सभी एक मन होकर विश्वास से प्रभु से मांगे, उस प्रार्थना के जवाब को यकीनन पाएंगे। आदि कलीसिया ने एक मन होकर प्रार्थना की, इसलिए चमत्कार हुए। आदि कलीसिया ने जब लौ लगाकर एक मन होकर प्रार्थना की, कारागृह के द्वार खुल जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, पतरस जेल से बाहर आने पाता है और प्रार्थना के स्थान में पहुंचने पाता है। यस, कैसे महान प्रभु हैं हमारे। आज कई सारे लोग शैतान के कारागृह में बंधनों में पड़े हुए हैं। कई सारे नौजवान ड्रग्स के गुलाम बन रहे हैं। कई लोग काम वासना के गुलाम बने पड़े हैं। कई लोग पोर्नोग्राफी के गुलाम हो गए हैं। उससे बाहर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। इनसे छुटकारे के लिए कोई दवाई नहीं है। इनसे छुटकारे का एक ही मार्ग है। अगर सभी एक मन होकर, अगर मां बाप एक मन होकर प्रार्थना करें, अगर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करें, अगर सेवक एक मन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के महान चमत्कार को, छुटकारे को हम देखने पाएंगे। एक मन होकर हम प्रार्थना करें, एक साथ जुड़ करके हम प्रार्थना करें, एक इच्छा के साथ, एक उद्देश्य के साथ हम प्रभु यीशु को पुकारें। हमारे प्रभु अवश्य जवाब देंगे, हमें उत्तर देंगे और अद्भुत चमत्कारों को हम हमारे जीवनों में देखने पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से 2 लोग एक मन होकर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बांधेंगे, वह स्वर्गलोक में बंध जाएगा और इस पृथ्वी पर हम उसके प्रभाव को, परिणाम को देखने पाएंगे। और जिसे हम छुड़ाएंगे, स्वर्ग में खोल दिया जाएगा और इस पृथ्वी पर उसके परिणाम को हम देखेंगे। प्रार्थना ना रोकें, एक मन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के पहले अपने मनों को तैयार करें, क्रोध को दूर करें, अविश्वास को दूर करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। प्रभु के चरणों में बैठकर उनके चमत्कारों को देखते हुए अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों के जरिए आपने हमें प्रार्थना के महत्व को, विशेषकर एक मन होकर प्रार्थना करना हमें आपने सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज इन वचनों को सुनने वालों में अगर कोई ऐसे पति पत्नी हैं जो रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन उनके मन एक नहीं है, प्रभु होने दें कि आज जब इस वचन को वे सुनते हैं, उनके जीवनों में एक बदलाव आने पाए। वे एक मन होकर आपसे प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले हो जाएं। प्रभु, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वे कलीसिया में जाते हैं एक मन होकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हम सभी एक मन होकर, एक चित होकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं, ताकि हमारे जीवनों में हम चमत्कारों को देख सकें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें, अब तो नंबर आपको याद हो गया है ना, 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी